S-400 मिसाइल ने जो शाहीन मिसाइल इनकी थी कि जो मीडियम रेंज वाली जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। S-400 दुनिया का सबसे काबिल सिस्टम है जो कि बेसिकली जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके उनको दुश्मन के ही इलाके में डिस्ट्रॉय कर देगा। पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1 फतह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो उनकी स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया। इस वक्त एक मैस डिल्यूजन का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तानी, और ये इस वक्त तासुर ये दिया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की जो मुखालफत है वो पाकिस्तान की मुखालफत है। भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पृथ्वी से लेकर और अग्नि तक अगर भारत ने चलानी आरंभ कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। भारतीय जो एयरफोर्स है, उनके जो एयर मार्शल हैं भारती जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि 6-7 की रात को जो कुछ हुआ था उसमें कितने पाकिस्तानी जंगी जहाज इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए हैं। आज वो विजुअल भी प्रोड्यूस करेंगे, आज वो सबूत भी देंगे। जब अमेरिका ये बोलता है पाकिस्तान में मौतें होती, हम आपके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, पाकिस्तान में धमाके शुरू। जो पाकिस्तान समझता है ना कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अमेरिका हमें सपोर्ट करता है और हम अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान के कुछ कमेंटेटर्स हैं या थिंकर्स हैं जो सोचते होंगे ये, लेकिन आम पाकिस्तानी नहीं सोचते। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवॉन। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने शाहीन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागा था हमारे भारत के न्यू दिल्ली पर और गोल्डन टेम्पल भी निशाना बनाया था, लेकिन हमारे S-400 ने हमला से पहले पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया था और चित्रे कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मिसाइल से निशाना बनाया था वो पाकिस्तान के शाहीन न्यूक्लियर मिसाइल था। हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस करीब 25 सिटी को ड्रोन और मिसाइल से तबाह कर दिया, लेकिन अब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब जो होगा आगे और बहुत बड़ा होगा। S-400 मिसाइल ने जो शाहीन मिसाइल इनकी थी, अब ये पता नहीं क्योंकि शाहीन मिसाइल के 3 वेराइटीज़ हैं। शाहीन मिसाइल की 3 वेराइटीज़ हैं, एक 700 किलोमीटर की रेंज की है, एक 900 से 1200 किलोमीटर रेंज की है और एक जो है वो 2500 किलोमीटर रेंज की है। यही इनकी 3 रेंजेस हैं। तो ये समझा जा रहा है कि इसकी जो मीडियम रेंज वाली जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। और इस मिसाइल के दागने के बाद फिर बाद में भारतीय सेनाओं को ये पता चला कि वो अगली शाहीन मिसाइल दागने जा रहे हैं अमृतसर पर, और उसी समय भारत ने, और वो दागने जा रहे हैं नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से। उसी समय भारतीय सेना ने जो 11 एयरबेसेस थे वो उनको आधे घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर टारगेट करके नूर खान एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण उनकी जो भी लॉन्चिंग कैपेसिटी थी वो समाप्त हो गई और नूर खान एयरबेस का नूर ख़त्म हो गया। जब नूर खान एयरबेस का नूर ख़त्म हो गया तब उसके बाद भारत ने ये बताने के लिए कि तुम्हारी जो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तुमने दागी दी जो शाहीन 2, उसका जवाब हमारे पास किस तरह से है, उसके बाद किराना हिल्स के ऊपर हमारी मिसाइल्स दागी गई, जिनको कहीं बताया जा रहा है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल्स थी। यानी भारत ने तो अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई ही नहीं है और भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पृथ्वी से लेकर और अग्नि तक अगर भारत ने चलानी आरंभ कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें यदि एक कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा दिया जाए अग्नि 1 में या अग्नि 2, 3 में, तो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को समाप्त करने के लिए वह पर्याप्त है। पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1 फतह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो उनकी स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया, वो नाकाम हो गए हमारे पाकिस्तानी मिसाइल्स।
तो ज़ाहिर है ये एक हकीकत है जो समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से कि पाकिस्तान का ग्राउंड सिस्टम बहुत इफेक्टिव नहीं था और हिंदुस्तान से स्कैल्प और हैमर और जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में मारे गए वो सारे के सारे अपने अहदाफ में पहुंच गए। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक थिंकिंग करनी पड़ेगी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कि हमने क्या करना है। जो सारी की सारी नैरेटिव शेपिंग की जा रही है जिसके ऊपर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, ये तो एक पब्लिक स्पेस के अंदर एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को बताने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए। असल हकीकतें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता कि हकीकत क्या है, या पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं पता कि उनके मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है कि नहीं स्ट्राइक किया। अब इसमें आप देखें कि अच्छा फिर इसमें ये चीज़ देखिए कि जो पब्लिक अवेयरनेस, वैसे तो हर दफ़ा नाम लिया जाता है मुल्क की खातर, ये मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये गद्दार है, ये ट्रेटर है, लेकिन असल में जो सारी कशमकश होती है किसी भी मुल्क के अंदर वो वहाँ के डिफरेंट क्लास इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कशमकश होती है। और कोई भी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है वो मुल्क की खातर काम नहीं कर रहा होता। मुल्क की खातर अगर कोई काम करेगा तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी पब्लिक की, पब्लिक उनको मजबूर कर देगी, उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी। पब्लिक अगर जैसे अमेरिका में है या वेस्ट में है, पब्लिक अगर मजबूर करेगी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपनी मजबूरी में अंडर पब्लिक प्रेशर कंट्री के इज्तिमाई इंटरेस्ट में काम करेंगे। अदरवाइज जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, खा वो सियासी जमातें हों या ब्यूरोक्रेसीज हों या मिलिट्री हो या ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे होते, वो अपने लिए जो है वो काम कर रहे होते। एक इंडियन मुस्लिम के ऊपर जो मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का लॉ है उसका इतलाक किया जाएगा और दूसरे इंडियंस के ऊपर जो सेकुलर लॉ है उसका इतलाक किया जाएगा। तो वहीं से सारे फसाद की जड़ पड़ी और उसके रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को इक्तदार दिया। अभी भी जो जमाते इस्लामी हिंद है वो नरेंद्र मोदी की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं मांगती है। अभी भी दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान के अंदर और बरेलवी के अंदर पाकिस्तान के परचम जलाए जाते हैं, जो अपने अंदर ही दो कौमी नजरिए की एक बहुत बड़ी मौत है और ये मजहब का और वतनियत का एक बहुत खौफनाक तसादुम है। तो बुनियादी नुक्ता यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अगर वो नरेंद्र मोदी को मूरद इल्जाम करार दे रही है, तो जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त बरसरे इक्तदार था? जब इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी उस वक्त बरसरे इक्तदार था? जब कंधार में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा हाईजैक हुआ तो क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त बरसरे इक्तदार था? क्या उससे पहले आपने जो कारगिल में जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर को बताए बगैर फौजें उधर दाखिल कर दी, फौजकशी कर दी और प्राइम मिनिस्टर को पता तब चला जब उन्हें बाद में बताया कि आप, तो क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो बरसरे इक्तदार था? जब आपने 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज किया तो क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी बरसरे इक्तदार था? एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इन्हें हर दौर में उठाने वाले और चबाने वाले चाहिए होते हैं और जाहिर है कि अब तो नजम सेठी साहब भी बिक गए हैं, तो और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इनका कब्जा है, मुआशरत पर इनका कब्जा है, सियासत पर इनका कब्जा है। आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे।